अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में चंद अहम नुकात आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खुफिया रिपोर्ट पेश कर दी गई है और उस खुफिया रिपोर्ट में मुख्तलिफ दुश्मनों की निशानदही की गई है। उस खुफिया रिपोर्ट्स के अहम नुकात क्या हैं वो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 1 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर का खुलासा बयान करना ज़रूरी है और वो खबर ये है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो एक वाक़या पेश आया, शहबाज शरीफ साहब को देखकर जो लोगों ने नारे लगाए, तो उस हवाले से आज पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वाक़ये को बुनियाद बना के जो है ना मुख्तलिफ शख्सियात के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की हैं। उन शख्सियात में इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, 150 PTI के रहनुमा उसमें शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वाक़या वहाँ पे हुआ और यहाँ पे एक FIR दर्ज की गई, जिसका डेफिनेटली यहाँ पे इनकार किया गया है। बाकायदा इमरान खान साहब ने बाकायदा इनकार कर दिया कि मेरा इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने कोई हिदायत जारी नहीं की है। लेकिन उसके बावजूद भी इस हुकूमत ने जो ना इसी वाक़े को बुनियाद बना के इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। आगे चलते हैं नाज़रीन, अब जो खुफिया रिपोर्ट पेश की गई उसके अहम नुकात कौन कौन से हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब का जो हल्फ है वो एक मुहिमा बना हुआ था और वज़ीर आला पंजाब को हल्फ दिलवाने के लिए, ईद से पहले हल्फ दिलवाने के लिए हर किस्म की कोशिश की गई और हर किस्म का हरबा आजमाया गया। चुनांचे नाज़रीन ये बात याद रख लें कि रात 8:52 पे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है। ये जो इमरान खान साहब को खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है, अब इस खुफिया रिपोर्ट के जो नुकात हैं उसमें आप खुद अंदाजा लगा लें कि मुख्तलिफ दुश्मन इमरान खान साहब के किन किन शोबों में छुपे हुए हैं। उन नुकात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे खुलकर उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो रात 8:52 पे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है। कहने रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह फैसला रात 8:52 पे इसलिए दिया गया ताकि PTI को इंट्रा कोर्ट अपील के हक से महरूम किया जा सके, ताकि PTI इंट्रा कोर्ट अपील रात को दायर न कर सके। क्योंकि 8:52 पे रात को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि रात सुबह 11:30 बजे 11:30 पे स्पीकर जो है वो वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। तो इसमें कोई टाइम ही नहीं बच जाता भाई फिर अपील करने के लिए। आगे क्या होता है वो तो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। फिर होता क्या है, इस फैसले के बाद रात को 1:30 बजे चीफ सेक्रेटरी कब्जा करते हैं पुलिस की मदद से गवर्नर हाउस पे कब्जा करते हैं। वहां पे टेंट लगा दिए जाते हैं और ये सब कुछ पुलिस की इमा पे किया जाता है। IG पंजाब पुलिस भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नर को आखिरकार वहां से भागना पड़ा, गवर्नर हाउस छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि पंजाब पुलिस भी, चीफ सेक्रेटरी भी, यानी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी भी, अदालतें भी, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो तबकात हैं ये इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुके हैं। फिर होता क्या है कि गवर्नर पंजाब जो है वो रेंजर्स को खत लिखते हैं और सदर मुमलिकत को भी खत लिखते हैं कि रेंजर्स मंगवाई जाए, यहाँ पे खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी रेंजर्स नहीं आती। क्यों? सवाल पैदा होता है कि क्यों, गवर्नर के कहने पे क्यों नहीं आती? तो ये एक और तबका भी एक्सपोज हो गया। सवाल लोगों के ज़हन में उठता है, देखें आप किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे, मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, चढ़ा दे फांसी पे भाई। लेकिन लोगों के ज़हन में ये सवाल उठेगा कि रेंजर्स क्यों नहीं आई, गवर्नर के कहने पे क्यों नहीं आई आखिर? तो उससे सवाल पे पैदा होगा ना कि आपकी भी हमदर्दियां मुखालिफ फरीक के साथ है ना, आप भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं ना, इसलिए आप नहीं आ रहे। तो ये 4 मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी, पंजाब पुलिस, अदालतें और रेंजर्स वगैरह, ये मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है एक्सपोज होते गए हैं। अब आगे चले, सुबह फिर जब इंट्रा कोर्ट अपील PTI की हुकूमत दायर करती है, सुबह के वक्त PTI की हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील दायर करती है जनाब अली, तो फिर होता क्या है कि दो रुकनी बेंच बना दिया जाता है। सिंगल बेंच जो है वो 2 रुकनी बेंच बना देता है। 2 रुकनी बेंच फिर कहता है कि अब तो हल्फ ले लिया है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इस मसले पे हम एक बड़ा कई रुकनी
बेंच बना लेते हैं, बड़ा लार्जर बेंच बना लेते हैं। एक रुकनी बेंच कहता है कि 2 रुकनी बेंच बना लें, 2 रुकनी बेंच कहता है कि अब तो हल्फ ले लिया है लेकिन चलें इसके ऊपर एक और बड़ा बेंच बना लेते हैं। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि अदालत ने यह कहा कि यह मसला बड़ा संगीन है, तो अगर संगीन था तो एक रुकनी बेंच ने यह फैसला कैसे कर लिया 8:30 बजे रात को 8:52 पे कि सुबह 11:30 बजे जना अफजा शहबाज का हल्फ लिया जाए? वो तो एक रुकनी बेंच ने किया। लेकिन पीटीआई जब अपील में जा रही है तो उसके लिए एक रुकनी बेंच कह रहा है कि 2 रुकनी बेंच होगा, 2 रुकनी बेंच कह रहा है कि लार्जर बेंच हम बनाएंगे। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह जो है इमरान खान साहब के एक दुश्मन एक्सपोज हो रहे हैं। अब ये खुफिया रिपोर्ट है, स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उसके ऊपर हमला किया जाता है, परवेज इलाही पे हमला किया जाता है और परवेज इलाही कहते हैं कि मुझे सरिया मारा जाता है। मैं FIR दर्ज करता हूं, मेरे कहने पे FIR दर्ज नहीं होती, स्पीकर के कहने पे FIR तक दर्ज नहीं की जाती भाई, FIR तक दर्ज नहीं की जाती। तो ये हालात है। अब बाजी कैसे पलटेगी? देखिए ये तमाम तर जो तबकात हैं जो खुफिया रिपोर्ट में इमरान खान साहब को पेश की गई, जो मैंने आपको चंद समरियां जिस्ट बयान कर दी है, आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब बाजी पलटेंगे ना? अब इमरान खान साहब का तो काम आसान हो गया है, बाजी पलटना तो अब मुश्किल नहीं है। अवाम की हिमायत से एक एक करके अपने अमल से सब एक्सपोज हो रहे हैं ना। इमरान खान साहब का जो काम है वो खुद ब खुद आसान हो रहा है। जिस तरह ये वाकयात होते जाते हैं इमरान खान साहब के काम में आसानी आती जाती है और अवामी हिमायत उनके लिए बढ़ती जाएगी, तो ये तो बाजी पलट जाएगी। इमरान खान साहब के लिए जो है अब यकीनन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी मकबूलियत में किस कदर इजाफा हुआ है इस किस्म के इकदाम से, और अवाम के अंदर किस किस्म के सवालात मुख्तलिफ रियासती इदारों के खिलाफ उठ रहे हैं। मैं किसी रियासती इदारे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, तमाम इदारे अपने हुदूद और क़यूद में काम करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के इदारे मजबूत हों, लेकिन जब रियासती इदारों का किरदार मुल्क को कमज़ोर करने की तरफ हो तो उस वक्त बहैसियत पाकिस्तान के एक मुखलिस और मुहिब वतन शहरी के मेरा ये हक बनता है कि मैं गलत को गलत कहूँ और सही को सही कहूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हला हल को कभी कह ना सका कंद। ठीक है, तो हम तो ये नहीं कर सकते, जहाँ जिसकी गलती होगी लाकूनास जहाँ पे होंगे हम बयान करेंगे। ये चंद बातें थी, यकीनन आपको पसंद आई होंगी और मैं आपके फीडबैक का और कमेंट्स में भी यकीनन आपका मुंतज़िर रहूँगा। बहुत सारे डेवलपमेंट्स और भी इन पैरेलल साथ साथ हो रही हैं। एक ही वीडियो में सबका अहाता करना यकीनन मुश्किल क्या नामुमकिन है। आजकल की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हर घंटे के बाद एवाल होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें, तस्दीक शुदा ख़बरें जो कि हमारे मोतबर ज़राए ने कन्फर्म की होती हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते रहें। सर दस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।